जी, आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? कैन यू ऑल सी माय स्क्रीन? Yes, ma'am. Yes, ma'am, quite clear. Okay. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Let's start with a question. My question to all of you is, okay, how do you solve if you have come across a problem in your classroom? How do you solve it? This is a very simple question. आप में से कौन जवाब देगा? कोई प्रॉब्लम आती है आपको क्लासरूम में, तो हाउ डू यू सॉल्व इट? एनीवन? जी एजुकेशन हब आई थिंक मंजूर साहब ने। जी, इनको रिस्पॉन्ड करना है क्योंकि मेरे स्क्रीन पे तो सिर्फ जो है वो मेरी प्रेजेंटेशन नजर आ रही है। आई कांट सी यू ऑल। ठीक है, एजुकेशन हब प्लीज आपने हाथ खड़ा किया जो तो आप हाथ खड़ा करे तो वो बोले। आप इसको रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। मैं अभी मीटिंग ज्वाइन की है, तो जितना मैंने क्वेश्चन सुना है वो मेरे ख्याल में ये था कि कोई भी प्रॉब्लम अगर हम फेस करें तो उसको कैसे सॉल्व कर सकें। दैट्स राइट। इज इट राइट मैम? यस यस मैम। मैम, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ये पूरा मेथड होता है, और इसमें सबसे पहले जो स्टेप है ना, वो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि प्रॉब्लम फेस क्यों कर रहे हैं या उसकी रीजंस क्या हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी रीजंस, और उसके बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करेंगे। वो तो ठीक आपने बता दिया, लेकिन उसके प्रोसेस जो आप प्रोसेस बता रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, और एनीवन एल्स हु कैन ऐड टू दिस, who can do, who have done or is doing something differently? कोई मुख्तलिफ तरीके से भी कोई चीज कोई कर रहा है? मैम, इसके अलावा एक कैंडिड सोल्यूशन भी होता है। उसमें ये होता है कि हम जो है ना अनप्लान्ड सोल्यूशन तैयार करते हैं। उसमें अनप्लान्ड सोल्यूशन भी इसी तरह से होता है कि हम जो बैकग्राउंड नॉलेज होता है ना, हम उसकी बेसिस पर हम ये अंदाजा लगा रहे होते हैं कि अगर इस तरह से हम करें तो क्या हो सकता है, और उसके अंदर फिर थोड़ी बहुत चेंजिंग आ सकती हैं। ठीक है, तो ये जो आप बैकग्राउंड नॉलेज की बात कर रहे हैं, तो ये आप किस तरीके से उसको जानते हैं कि बैकग्राउंड नॉलेज जानने का आपके पास कोई टूल आप यूज करते हैं? कोई तरीका होगा ना आपके पास। हाउ डू यू नो कि बैकग्राउंड नॉलेज क्या है? मैम, बैकग्राउंड नॉलेज गेन करने के लिए भी जाहिर है हम प्रीवियस उस तरह की सिचुएशंस को स्टडी करेंगे या देखेंगे कि पहले अगर इस तरह से कुछ हुआ था तो वो क्या कुछ किसी ने सॉल्व करने के लिए स्टेप्स लिए थे, तो उन स्टेप्स को देखते हैं। ओके, गुड गुड, वेरी गुड। एनी अदर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एनीवन एल्स? कोई Yes, और ma'am. I लेडी? would like to contribute. श्योर, यस। आप इंशा बात कर रही हैं? Yes, ma'am. Insha है। जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी बताइए, क्या बताना चाह रही हैं आप? Yes, ma'am. अगर एज ए टीचर या एज ए लीडर आई हैव टू फेस सम प्रॉब्लम मेरी क्लास में या मेरी जो ग्रुप है जिसको मैं इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ, सबसे पहले तो मैं एक्चुअली आइडेंटिफाई करूँगी प्रॉब्लम को कि मसला क्या है, प्रॉब्लम एग्जैक्टली व्हाट इज़ गोइंग ऑन। फिर उसके बाद आई विल सेट सम मतलब उसको ऑर्गेनाइज्ड गोल सेट करूँगी कि क्या किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। फिर उसके बाद थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाएगी, पॉसिबल सॉल्यूशंस ग्रुप से ले लिए जाएंगे कि ये प्रॉब्लम है, इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, और फिर उन्हीं में से कोई एक बेटर या फिर बेस्ट पॉसिबल जो है सॉल्यूशन उठा के उसके जरिए से सॉल्व करेंगे उसको। ठीक है। और हैव यू एवर कम अक्रॉस एनी सिचुएशन कि जिसमें आपने वाकई आपने अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व करके और उसका सॉल्यूशन फाइंड किया और उससे हेल्प हुई या उससे इम्प्रूवमेंट हुई? हैव यू कम अक्रॉस एनी सच सिचुएशन? यस मैम, अ लॉट ऑफ सिचुएशन। जैसे कि एज ए टीचर तो हमें डेली बेसिस पे कोई ना कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो रही होती है। करेक्ट। और एज ए ट्रेनर आई वुड लाइक टू शेयर कि डाइवर्स ग्रुप के साथ इस तरह की प्रॉब्लम होती है कि एक्सेप्टेंस नहीं होती, और
फिर इस तरह की काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं कि आप आपस में ग्रुप एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, डिफरेंट एरिया से होते हैं, कुछ ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड होते हैं, कुछ कम क्वालिफाइड होते हैं। हाईली क्वालिफाइड जो होते हैं वो खुद को सुपीरियर समझ रहे होते हैं, और जो थोड़े कम होते हैं वो इन्फीरियोरिटी में जा रहे होते हैं। तो उसको करने के लिए मैं ग्रुपिंग करा देती हूँ, उनकी मिक्सअप कर देती हूँ। जो थोड़ा सा इन्फीरियर अपने आप को फील कर रहे होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करती हूँ, ताकि उनको लगे कि उनको ज़्यादा पता है और वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन उनकी बढ़ा देती हूँ। तो बैलेंस कर देती हूँ, पार्टिसिपेशन को बैलेंस कर देती हूँ, क्योंकि बार बार ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है। तो इसको मैंने आइडेंटिफाई करके कुछ अपने रूल्स बना के उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना जो ग्रुप वर्क है उनका वैसे सेट कर दिया था, और बहुत अच्छे मुझे रिजल्ट्स मिले, और मैं एक बैलेंस्ड ग्रुप के साथ चलती थी, चाहे जितनी मर्जी डाइवर्स ऑडियंस हो मेरे सामने। ठीक, वेरी गुड, दैट्स अ गुड एक्सपीरियंस। आप दोनों ने बहुत अच्छा शेयर किया। पहले जो साहब बात कर रहे थे उन्होंने भी और इंशा ने भी अपना बताया एक्सपीरियंस, और ये एक्सपीरियंस शेयर करना मकसद ये था शुरू में ही कि हम जो अभी जिनको इतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ है या उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो उस तरह नहीं हैंडल कर सके, तो उनके लिए भी एक हो और हम भी जाने, क्योंकि वी लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड ऑफ कोर्स हमारे एक्सपीरियंसेस शेयर होते हैं तो हम बहुत सा कुछ सीखते हैं एक दूसरे से। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर इट्स अ ये हम कोई बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डीप में उसको करने की है ज़रूरत। हम इसको ये चीज़ देखेंगे कि एक तो स्किल्स क्या हैं, उसके प्रोसेस क्या है, और हम खुद कैसे एक प्रॉब्लम सॉल्वर पहले आप खुद बनेंगे और फिर आप अपने स्टूडेंट्स के अंदर ये स्किल्स कैसे डेवलप कर सकते हैं। इसमें जो एक मेजर फैक्टर हम जिस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे वो आपने शायद सुना होगा नाम के हम प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग जो है उसको फोकस करते हैं। दैट इज़ अ मेथोडोलॉजी, इट्स अ पेडागोजी, और हम इसमें अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह प्रॉब्लम्स को में बच्चों को या डाल के इंडिविजुअल्स को डाल के और हम हाउ टू रीच द सॉल्यूशंस। तो ये इस वर्कशॉप का मकसद यही है कि आपको आज इस फर्स्ट पार्ट में हम कुछ इंट्रोडक्शन दें और हम थोड़ा सा उसके ऊपर डिस्कस करें, एक्टिविटी करें, और फिर आपको एक असाइनमेंट भी मैं आज असाइन करूंगी इंशाल्लाह ताला, ताकि ओवर द वीक आप लोग उस पर काम करेंगी और नेक्स्ट करेंगे सब पार्टिसिपेंट्स। और नेक्स्ट वीक जब हम मिलेंगे तो हम अपने अपने जो हमारे अपने असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स आप जिस पे आपने काम किया होगा असाइनमेंट पे, वो हम शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, ताकि हम लर्न करें कि किसने कैसे अपने इश्यूज जो है वो रिजॉल्व किए। तो दिस इज गोइंग टू बी आवर फॉर्मेट के लेट्स सी कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के बहुत से प्रोसेसेस हैं, लेकिन जो मेनली प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रोसेसेस हैं उसमें स्टेप्स वाइज हम चलते हैं, और स्टेप्स यूजुअली यही हैं कि उसको देखा जाए कि कौन से प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है। और जैसे कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि इट्स अ प्रोसेस and it's an approach to dealing with regular type of issues our students face. As a teacher, we experience problems all the day during our classroom teaching. हम पूरा दिन ही एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, और समटाइम जो छोटे बच्चों के साथ टीचर्स इन्वॉल्व हैं उनमें आपने नोट किया होगा कि एक ही दिन के अंदर बच्चों की सुबह में उनके कोई इश्यूज होंगे, आफ्टरनून में कोई और इश्यूज होते हैं, और जब स्कूल की छुट्टी होती है उस वक्त कोई और इश्यूज होते हैं। तो क्योंकि बच्चे क्या जो ग्राफ है मूड्स का और उसकी प्रॉब्लम्स का वो ऊपर नीचे होता है दिन भर में, जबकि जो बड़े बच्चों के साथ टीचर्स इन्वॉल्व हैं उनके मसाइल डिफरेंट होंगे। इसी तरह जो हायर एजुकेशन में उनके थोड़े डिफरेंट होंगे ओवरऑल, लेकिन वी एज अ टीचर वी all the day face lots of small and big problems and we go through all this. और एज अ टीचर हमें बहुत से ऐसे इश्यूज को समटाइम्स डील करना पड़ता है जो कि उसी वक्त उनका हमें सोल्यूशन चाहिए होता है रेडी, और हमें फौरन ही उसको टैकल करना होता है या हैंडल करना होता है। सो इट्स अ सिस्टमैटिक वे टू अप्रोच प्रॉब्लम्स, और हमने उसके अगर हम क्लियरली डिफाइंड स्टेप्स रखें तो वो हमारे लिए बड़ा अच्छा है, बट वी नीड टू प्रैक्टिस देम।
और इस लेसन में या इस क्लास में हम इन्हीं चीज़ों को जो है वो देखेंगे और एक देखते हैं कि कैसे इसके सॉल्यूशंस तक हम रीच कैसे करते हैं, और फिर हम कुछ प्रॉब्लम्स भी स्टडी करेंगे इंशाल्लाह ताला। दिस इज अ 6 स्टेप प्रोसेस विच आई हैव डिफाइंड, कि पहले आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, उसके बाद आपने उसका एक एनालिसिस किया कि ये प्रॉब्लम है क्या, किस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, क्या ये कोई क्लासरूम से रिलेटेड है, क्या ये कोई बिहेवियर से रिलेटेड है, या ये कोई आउट ऑफ क्लासरूम प्रॉब्लम हो रही है, कोई नई इशू खड़ा हुआ है जो कि मैं रोज डील नहीं कर रही है, कोई नई चीज है। तो ये इसका एक एनालिसिस हमें जो है वो निकालना पड़ता है। फिर हम उसके डिफरेंट ऑप्शंस ये जनरेट करते हैं, उसके पोटेंशियल सॉल्यूशंस, क्या इसके पोटेंशियल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इस प्रॉब्लम को हम किन तरीकों से रिजॉल्व कर सकते हैं, या इसका क्या प्रॉब्लम का हल हम निकाल सकते हैं। उसके लिए हम एक प्लान बनाते हैं। समटाइम्स हमें ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं एज ए टीचर जो कि क्विक फिक्स सोल्यूशन नहीं होता हमारे पास, और हमें लॉन्ग टर्म सोल्यूशन उसका चाहिए होता है। क्विक फिक्स सोल्यूशन प्रॉब्लम्स भी होते हैं कि आपने फौरी ही कुछ क्लासरूम में हुआ, एकदम से कोई इंसिडेंट हुआ, क्योंकि यू आर डीलिंग विद ह्यूमन बीइंग्स, तो बच्चे हैं क्लासरूम में, एकदम से किसी बच्चे की तबीयत खराब हो गई है, एकदम से कोई क्लास में गिर गई है, टूट गई है, कोई चोट लग गई है किसी बच्चे को। दीज आर दोज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स जो कि क्विक फिक्स सॉल्यूशंस चाहिए। However, on the other side, there are some problems जिनका क्विक फिक्स सॉल्यूशन तो फौरी नहीं आपके जहन में होता, तो आपको एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहिए होता है, और उसके लिए यू नीड सम थॉट प्रोसेस का। आपको सोचना पड़ता है कि इस प्रॉब्लम को मैं काफ़ी अरसे से फेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मुझे इसको कैसे रिजॉल्व करूँ कि आई शुड गेट आउट, क्योंकि इससे मेरी टीचिंग में फ़र्क आ रहा है, या आपके काम में आपके मसाइल। और बाज़ प्रॉब्लम्स हम टीचर्स के इस तरह के होते हैं कि वी टेक देम इवन एट होम, हम स्कूल से छुट्टी हो गई, वी गो बैक होम, इवन देन दोज प्रॉब्लम्स आर बॉदरिंग अस। तो देन वी रियली नीड टू डिज़ाइन अ प्लान, और एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाना पड़ेगा हमें कि उस प्रॉब्लम को हम कैसे रिजॉल्व करें, कि ये हमारा क्विक फिक्स सोल्यूशन नहीं है, वी नीड अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। तो फिर देन वी हैव टू क्रिएट अ प्लान। फिर जब हमने वो प्लान बना लिया तो देन वी हैव टू इम्प्लीमेंट इट, फिर हमने उसको इम्प्लीमेंट भी करना है और देखना है कि ये एग्जीक्यूट होगा और इसके रिजल्ट्स जो हैं वो क्या निकलते हैं, क्या ये इस प्लान से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं होती। अगर तो वो सॉल्व हो रही है दैट्स गुड, अगर पार्टली सॉल्व हो रही है तो देन वी नीड सम मोर एफर्ट, उसमें कुछ और भी ऐड करने की ज़रूरत है। सो इट इज़ अ कमिंग बैक एंड फोर्थ, इस तरह का भी प्रोसेस होता है जिसको हम आइट्रेटिव का वर्ड यूज़ करते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ एन आइट्रेटिव प्रोसेस। यू हैव टू कम बैक एंड फोर्थ कि अगर ये नहीं, इसका रिजल्ट इस तरह मिल रहा है जैसे आपको चाहिए, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, देन यू हैव टू अगेन रिव्यू इट। और फिर हम फाइनली जब हमारा हो जाता है तो हम इवेलुएट करते हैं और ये देखते हैं कि क्या ये प्रॉब्लम फिक्स हुई है या नहीं। अगर फिक्स हो गई है देन इट्स गुड, वी मूव ऑन, and finally we have reached to the solution of the problem, and then it is very satisfying कि जी हमने ये problem resolve जो है वो कर ली है। So it is a 6-step process। sometimes आपको, अगर आप थोड़ा गूगल करें, कहीं आपको 9-step process मिल रहे हैं, कहीं आपको कम मिल रहे हैं, लेकिन मोर और लेस आपके यही प्रोसेस जो है, इसके यही स्टेप्स हैं जिनको आप जो है वो रिपीट करेंगे। कोई भी आपको ऐसा प्रॉब्लम आए जो क्लास में जिसको आपको फौरी क्विक फिक्स सॉल्यूशन नहीं है, लॉन्ग टर्म है, और क्विक फिक्स के लिए भी आपको कोई अपना एजेंडा अपने पास रखना जरूरी है। अब ये हम थोड़ा सा रोशनी डालने लगे हैं प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग क्या होती है, क्योंकि आवर गोल इज कि हम अपने स्टूडेंट्स के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करें। दैट इज द होल पर्पस ऑफ दिस वर्कशॉप। And we cannot be, we are unable to develop problem solvers unless we are ourselves problem solving instructors or teachers। पहले हमें अपने अंदर खुद ये problem solving के जो है ना skills खुद develop करने, और वो इसी तरह develop होंगे when you put yourself in
अ प्रॉब्लम, अपने आप को आपने उस प्रॉब्लम में डाल के और उसको अंडरस्टैंड करके, और वही स्टेप्स जो मैंने आपको बताए, यू हैव टू गो थ्रू देम प्रैक्टिकली। इस स्लाइड में अगर आप थोड़ा सा गौर करें, हम प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग क्या होती है, ये एक ट्रेडिशनल है जो कि ट्रेडिशनली यूजुअली जो हम प्रोसेस कर रहे होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग का, वो ये कि हम एक स्टूडेंट्स आर गिवन, उनको कुछ हमने इंफॉर्मेशन दे दी जो उनको बताने की ज़रूरत थी, और हमने उनको कहा कि उसको याद कर लो, मेमोराइज कर लो, और फिर हमने स्टूडेंट्स को कहा कि एक प्रॉब्लम असाइन कर दिया और उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको अप्लाई कर लिया आपने। बट दिस इज ऑल मोस्टली इंफॉर्मेशन बेस्ड। इसमें बच्चे ने खुद कोई प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको नहीं दिखाया है प्रैक्टिकली। यहाँ पे अगर हम पीबीएल में जाएं, इसको हम पीबीएल भी कहते हैं प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग को, तो स्टूडेंट्स को हम एक प्रॉब्लम में डाल देते हैं। वी प्रोवाइड देम गिव देम प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके हमने स्टूडेंट्स को दी। समटाइम्स जैसे कि मैंने ये अभी ये मेथोडोलॉजी यूज की है, तो मैं बच्चों से ही प्रॉब्लम्स पूछती थी कि आपके अपने प्रॉब्लम्स आप लोग खुद आइडेंटिफाई करें। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं उनके, और बहुत से ऐसे मसाइल होते हैं जो कि आपको लगेगा कि ये कोई मसला नहीं है, लेकिन उनके लिए है। तो उनके पुटिंग योरसेल्फ इन देयर शूज, यू हैव टू एनालाइज कि आपके स्टूडेंट्स जो हैं उनको आपने एक, आप उसमें ग्रुप में असाइन करके भी दे सकते हैं। जैसे कि इंशा ने कहा कि वो डाइवर्स ग्रुप्स बनाती हैं, तो आप डाइवर्स ग्रुप बना लें और उसमें उनको प्रॉब्लम असाइन कर दें कि ग्रुप ए का ये प्रॉब्लम है, आपने इसके ऊपर काम करना है, ये ग्रुप बी का प्रॉब्लम है, इसके ऊपर आपने काम करना है। सो दे आर असाइन्ड अ प्रॉब्लम टू सॉल्व, और उनको फिर आपने आइडेंटिफाई करनी है द इंफॉर्मेशन दे नीड। उनको वो आपने सारा मटेरियल, रिसोर्सेज जो कुछ उनको चाहिए वो भी दे दिए, और आपने उनसे कहा कि आइडेंटिफाई करो जो भी आपको इंफॉर्मेशन इसके लिए चाहिए उसको तलाश करो। देन स्टूडेंट्स लर्न द इंफॉर्मेशन एंड अप्लाई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने कलेक्ट की, फॉर एग्जांपल आपने उनको कहा कि ये एक प्रॉब्लम है, इसके ऊपर एक रिसर्च करें और अपने नोट्स बनाएं, तो वो बच्चे जो हैं वो अपने रिसर्च करेंगे या नोट्स बनाएंगे या कोई मटेरियल्स इकट्ठे करने उनको, और उस प्रॉब्लम के हल जो है वो तलाश करने, और फिर वो आपको दिखाएंगे कि उन्होंने इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व किया, और वो अप्लाई करके आपको सॉल्व करके उसको दिखाएंगे। लेट्स सी अ स्मॉल वीडियो, और इसमें देखते हैं कि प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग जो है वो किस तरह की चीज होती है। ओके, सो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा कि कैसे एक प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग में एक्चुअली हाउ डू वी पुट द स्टूडेंट्स इन द सिचुएशन and then we ask them to do and find out the solution of that problem. तो वो खुद उसको प्रॉब्लम के ऊपर वो वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, सीखेंगे। Now here's some brainstorming. इस पे सोचें, what is your major classroom problem? ये अगर आपके पास अपना नोट पैड है तो उसके ऊपर भी आप
उसको पेंसिल कागज को यूज कर सकते हैं। क्यों है ये प्रॉब्लम आपको, एंड व्हाट डिड यू डू टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम, डिड यू सॉल्व द प्रॉब्लम, कोई सॉल्व किया अगर आपने, if not why you were unable to solve it, if yes how do you think you can resolve it। तो इसमें आप अपने हम थॉट्स जो है वो शेयर करेंगे। दीज आर सम क्वेश्चंस फॉर योर ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो इसके ऊपर जरा आप सोचें और फिर हम इनको शेयर करते हैं। आई होप कि आपको आइडिया होगा आप में से कोई भी, व्हाट इज द मेजर क्लासरूम प्रॉब्लम, आपका कोई मेजर क्लासरूम प्रॉब्लम है और क्यों है वो आपको प्रॉब्लम, ऐसी कोई चीज है जो आपको बॉदर करती है और आपने उसे रिजॉल्व किया। इन क्वेश्चंस के ऊपर थोड़ा सा थिंक करें। आई एम गिविंग यू 2 minutes एंड देन जस्ट लेट मी नो। जो भी आपके पास राइटिंग की कोई अगर चीज है तो उस पर लिखें और देन शेयर इट विद अस। यू हैव 2 minutes। अगर आपके रेडिली दिमाग में कुछ आ रहा है तो आप रेडिली भी शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। कोई ऐसा इशू जो आपको बहुत बॉदर करता है, मेजर क्लासरूम प्रॉब्लम। ये जो आई नीड न्यू पार्टिसिपेंट्स, जिन्होंने पहले बोला था वो नहीं, कोई नए लोग। 2 minutes हैं आपके पास, आप इस पे सोचें और फिर देन गेट बैक टू मी। जी जो हाथ खड़ा कर रहे हैं बोले जी। यस प्लीज। वालेकुम सलाम। अपना नाम भी बताइए आप, और आप क्या पढ़ाती हैं ये भी बताइए। जी आई एम शाजिया, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ और उसके अलावा एज अ कोऑर्डिनेटर भी काम कर रही हूँ। ओके, किस ग्रेड को जी आप जो इंग्लिश मुझे पढ़ाती हैं? मतलब इशू सामने जो मुझे सबसे ज्यादा फेस करना पड़ता है वो ये है कि जिस एरिया में मैं टीच कर रही हूँ वहाँ पे पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट नहीं है बच्चों की लर्निंग के हवाले से और एजुकेशन के हवाले से। ठीक, तो आपने क्या अब देखें ये कितना इम्पोर्टेंट ढूंढा आपने इसका सोल्यूशन? जी ओके बिल्कुल, मैंने इसका सोल्यूशन जो मुझे मैंने ढूंढा और जो मुझे अकॉर्डिंग टू द इस कम्युनिटी जो मुझे सुटेबल लगा वो ये है जो मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करना चाहूंगी कि मुझे अपना जो इन्वायरमेंट है उसको रिस्पॉन्सिव स्कूल इन्वायरमेंट बनाना है, एटमॉस्फेयर बनाना है जहाँ पे मुझे बच्चों की जो पेरेंट्स हैं उनके साथ कांटेक्ट में रहना है और बच्चों की इंफॉर्मेशन जो है रेगुलर बेस पे भी मैं कर सकती हूँ, वीकली बेस पे भी मैं कर सकती हूँ, उनके पेरेंट्स के साथ मैंने शेयर करनी है ताकि मैं पेरेंट्स को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व कर सकूं। उन्हें मैं उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी बहुत जरूरी है। उनके बच्चों के हवाले से उनकी प्रोग्रेस बच्चों की उनको पता होनी चाहिए, उनकी अटेंडेंस उन्हें पता होनी चाहिए। अगर मैं ये सारे काम करती हूँ तो डेफिनेटली वो थोड़े से एक्टिव जरूर हो जाएंगे। अगर 100% मुझे रिजल्ट नहीं भी मिलता तो मुझे आई होप सो 30-40% रिजल्ट तक मैं पहुंच जाऊंगी। स्टार्ट की बात कर रही हूँ, एट द एंड की बात नहीं कर रही। और अगर ये मैं प्रैक्टिस इसको मैं अपनी प्रैक्टिस में ये चीज लेकर आती हूँ तो आई होप सो कि ये मेरा मसला जो है ये जो है बहुत ज्यादा हद तक जो है ये सॉर्ट आउट हो जाएगा और पेरेंट्स को भी हम मोटिवेट भी कर सकते हैं कि हम आपके बच्चों की बेहतरी के लिए सब कुछ आपका जो है आपकी जितनी हमारी पार्टिसिपेशन जरूरी है उससे डबल आपकी जरूरी है। क्योंकि आप ये बच्चा मेरे पास सिर्फ 6 घंटे के लिए आएगा लेकिन आपके पास ये बच्चा जो है वो 18 आवर्स के लिए। तो इसलिए मुझे प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करने के लिए आपने क्या कोई एजेंडा सोचा या कुछ सोचा आपने किस तरह करेंगी आप ये प्रॉब्लम? मैंने इसके हवाले से यही सोचा है कि अगर मैं बच्चों का टेस्ट लेती हूँ तो टेस्ट शेड्यूल प्लान करती हूँ वीकली बेस पे। तो मैं मतलब इस चीज को इस तरीके से करती हूँ कि मैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग अरेंज करूंगी। जिन बच्चों के हवाले से मुझे ज्यादा मसला आ रहा होगा उनकी मैं पूरी रिपोर्ट तैयार करूंगी। उनका टेस्ट शेड्यूल जो मैंने बनाया हुआ होगा उसके मुताबिक जो है मेरे पास पूरी रिपोर्ट तैयार होगी। तो मैं उन पेरेंट्स को बुलाऊंगी, उनको दिखाऊंगी ताकि उन्हें अपने बच्चों की प्रोग्रेस जो है वो पता हो और नेक्स्ट टाइम के लिए कोई भी मेरी प्लानिंग होगी मैं उनसे एज रिटन जो है पहले डिस्कस करूंगी ताकि वो इस चीज से अवेयर हो। ठीक है, वेरी गुड, दैट्स ग्रेट आइडिया।
ठीक है, अच्छा ये तो आपका है पेरेंट इन्वॉल्वमेंट का प्रॉब्लम। अच्छा, और हमारे पास कोई ऐसी पार्टिसिपेंट या ऐसा पार्टिसिपेंट है उनका कोई मेजर प्रॉब्लम जो कि आपने देखा, उसके ऊपर आपने कुछ सोचा है कि आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व हुआ या नहीं हुआ ये भी बताएं। हो सकता है कि आपने सॉल्व कर लिया हो ऑलरेडी, यू कैन शेयर। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल वहाब है। और जी सलाम। जैसा कि ये सबका कॉमन इशू है, मेजर इशू है जो इस हर इदारे का होता है, जो अटेंडेंस इशू है ये काफ़ी हमें फेस करना पड़ता है। काफ़ी बच्चे जो है रोज़ाना की बेस पे जो है वो एब्सेंट होते हैं। तो सबसे जो मेजर इशू मेरे ख्याल में जो हमें फेस करना पड़ता है वो अटेंडेंस का ही है, क्योंकि फिर बच्चे काफ़ी पीछे रह जाते हैं। फिर ऐसा भी नहीं है कि बच्चे को एक आधी छुट्टी करें, वो एक एक हफ्ता, दो दो हफ्ते और दो दो तीन तीन दिन यानी कि बच्चे छुट्टियों पे रहते हैं। तो फिर उनको साथ लेके चलना और उनका जो सिलेबस है पीछे रह जाता है उसको उनको कवर करवाना, तो वो बहुत मुश्किल काम होता है। तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाई डू यू हैव दिस प्रॉब्लम, तो वो उसमें यानी कि ज़्यादा यही है कि जो पेरेंट्स हैं वो ज़्यादा कंसर्न नहीं है। जैसे मिस शादिया ने पहले बताया, तो हम दोनों एक ही इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, तो पेरेंट्स जो है वो इतनी उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर बच्चे छुट्टी कर भी लें तो वो उनको उल्टा शायद देते हैं कि शह देते हैं उनको कि आप ठीक है, आपने ठीक, कोई नहीं, कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं, खैर है, कोई नहीं, एक छुट्टी कर लिए, दो कर लिए, कोई मसला नहीं है। तो अगर हम बच्चों को यहाँ से डांट के भेजे भी सही तो भी यानी कि उनके ऊपर कोई इतना असर नहीं होता, क्योंकि उनको पेरेंट्स के जो एंड से इतनी कोई सख्ती उनको नहीं होती। तो जो ये इशू है ये यानी कि अभी तक मैंने मेरे ख्याल में सॉल्विंग की तरफ नहीं आ रहा। उसकी मेन वजह यही है कि पेरेंट्स जो है वो कंसर्न नहीं है। तो आपको कोई इसका इशू का प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन अपने सामने नजर आता है? आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम के कोई सोल्यूशंस हैं? सोल्यूशन तो जरूर होगा इसका कोई ना कोई। इसका मैडम सोल्यूशन ये है कि अब छोटे सेकेंडरी लेवल तक या इंटर सॉरी मैट्रिक तक हम यानी कि बच्चों को थोड़ी बहुत यानी कि उनको डांट डपट सकते हैं, उनको थोड़ी बहुत जो पनिश वगैरह है वो बंद कर दे, कॉर्पोरल पनिश ना करे, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बंद कर दे, तो कुछ न कुछ हो जाता है। लेकिन हमारा जैसे हम इंटर की क्लासेस ले रहे हैं तो उसमें यानी कि बड़ी बच्चियाँ हैं हमारे पास, तो उनको मतलब ज़्यादा इतना इंसल्ट भी नहीं कर सकता और पनिश तो बंदा कर ही नहीं सकता। तो उसमें मेन यही है कि हम पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें, और पेरेंट्स जो हैं वो इतने को खास जिनके रिस्पॉन्स करते हैं उनके बच्चे हैं भी रेगुलर, जिनके नहीं करते उन्हीं के बच्चे जो हैं वो हमारे पास ज़्यादातर एब्सेंट रहते हैं। और फिर वो जब पेपर्स वगैरह का टाइम आता है तो उनका सिलेबस ऑलरेडी पीछे रह रहा होता है, तो फिर उनकी प्रोग्रेस पे भी काफ़ी बुरा असर पड़ता है इससे। ठीक है, एक तो ये आपने अटेंडेंस का इशू कहा, एक आप जी बताइए। जी 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 जो इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो फिर मैं आपसे इसकी सजेशन पूछना चाहूँगा कि आप क्या रिकमेंड करती हैं, कैसे जो अटेंडेंस ये है हम उसको जब क्वेश्चन आंसर सेशन पे जाएंगे ना तो हम उसमें डिस्कस करेंगे। आप यूं करें कि अपना प्रॉब्लम अपने कागज पे आपने जो प्रॉब्लम बताया है वो आप नोट कर लें, और चैट के अंदर जो है ना वो आप लिख सकते हैं। चैट में अगर आप लैपटॉप पे हैं या जो फोन पे अगर आपको चैट में नजर आ रहा है, आपके लिए आसान है तो आप लिख लें, अगर नहीं है तो आप कागज पेंसिल पे लिख लें। हम जब क्वेश्चन आंसर की तरफ जाएंगे तो मैं कोशिश करूंगी कि हम इसके ऊपर बात करें, ठीक है जी? ठीक है जी। अच्छा, और कोई है पार्टिसिपेंट जिसके पास कोई और मेजर एक तो ये आ गया था हमारे पास पेरेंट इन्वॉल्वमेंट का, दूसरा हमारा जो है वो इसी से रिलेटेड आया कि जी अटेंडेंस नहीं है, बच्चे छुट्टियां कर रहे हैं। ये एक सेकंड आ गया हमारे पास। और कोई ऐसा प्रॉब्लम जो कि आपको लगता है मेजर आपका इशू चल रहा है एंड यू डोंट फाइंड ए क्विक फिक्स सोल्यूशन टू दैट? कोई और ऐसा है पार्टिसिपेंट जो कोई कुछ शेयर करना चाहे? देन वी अदरवाइज देन वी विल मूव फॉरवर्ड इंशाल्लाह। एनीवन एल्स? जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी जी मैम मेरा प्रॉब्लम ये है कि क्लास कंट्रोल ना, जिस तरह मेरी अपनी क्लास है तो उनको तो मैं बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करती हूँ, लेकिन जब मेरी किसी और क्लास में ड्यूटी होती है तो वो थोड़ा सा मुझे उनकी हैंडलिंग का इशू होता है।
कि जिस क्लास के बच्चे बहुत नॉटी होते हैं उनको मुख्तलिफ तरीकों से मैं हैंडल करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए वो टाइम पीरियड कि उन्हें मैं किस तरह से ट्रीट करूँ। उनकी सोच, उनकी साइकी को समझना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आपका है क्लासरूम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम एक्चुअली? जी मैम। ठीक है, तो आप भी नोट कर लें अपना प्रॉब्लम, और हम फिर इसके ऊपर जब हम क्वेश्चन आंसर में जाएंगे तो हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है मैम, जज़ाकल्लाह। चलें, ठीक है, चलें, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखते हैं कि हमारे पास क्या है इसमें आगे। हम प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग के ऊपर ही बात कर रहे हैं, टीचिंग प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं और फाइंडिंग सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। देखिए, प्रॉब्लम्स आर नेचुरल एंड दे कीप कमिंग अप। एक प्रॉब्लम से हम निकलते हैं, हम दूसरे में जाते हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द लाइफ प्रॉब्लम्स हियर, since we are teachers, so we are mainly focused regarding our classroom teaching problems, जो कि हम हमारे प्रोफेशन का, हमारे करियर का पार्ट है। और हमें एवरी डे जब हम अपने स्कूल जाते हैं, वहाँ काम करते हैं, तो हमें उन मसाइल का सामना करना पड़ता है और हमें डील करने पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिंस वी आर टीचर्स सो वी आर बर्डन्ड विद प्रॉब्लम्स, और जो दूसरे कैरियर में लोग हैं उनको मसाइल नहीं है, उनके भी मसाइल हैं। उनके सिर्फ प्रॉब्लम की जो नेचर होगी ना वो डिफरेंट होगी। आपका क्योंकि जो एनवायरनमेंट है जिसमें आप काम कर रहे हैं वहाँ के मसाइल डिफरेंट होंगे। इसी तरह जो दूसरे इंडस्ट्रीज में लोग काम कर रहे होते हैं उनके भी मसाइल होते हैं, लेकिन वो आपसे मुख्तलिफ होंगे। तो प्रॉब्लम्स हर जगह होंगे, दैट्स नेचुरल एंड दे कीप कमिंग अप। और आप अगर एक को सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक दूसरा प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसका, और प्रॉब्लम समटाइम्स जो है वो बता के आते हैं, समटाइम्स जो है वो बताए बगैर आते हैं। सडनली, जैसे मैंने कहा, इरप्ट हो गया क्लासरूम में कुछ, और कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जो कि परसिस्टेंट होते हैं या वो काफी अरसे से चल रहे हैं। ऐसा भी होता है समटाइम्स कि हम एक क्लास, आप एक जगह गए, वहां ऑलरेडी एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा था जो कि पहले से चला आ रहा है, तो आपको भी वो प्रॉब्लम आपके सामने भी आ गया। तो चलें हम इसमें आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या है, फिर हम इसके ऊपर जो है वो बात करेंगे। ये हमारे पास यही एक ब्रेन टीजर है कि आप अपने 2 टीचिंग प्रॉब्लम्स जो हैं वो अपने नोट पैड पे लिख लें और उसकी एक लिस्ट बना लें। 1 या 2 ऐसे मसाइल जो आपको ज्यादा प्रॉब्लम देते हैं या जो आप जिनसे ज्यादा 2-4 होते हैं। ये मकसद जो है वो मैंने जैसे आपको पहले भी कहा कि यही है कि आपको इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना की स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, हाउ यू कैन योरसेल्फ बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर, एंड देन यू विल बी इन अ पोजीशन कि आप अपने बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्वर्स बनाएं। क्योंकि देखें, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक इस वक्त 21st सेंचुरी का एक ऐसा स्किल है विच इज हाईली इन डिमांड। अगर यही बच्चा जो आज आपके पास छोटा है, जब वो बड़ा होगा, जब वो कहीं काम करने जाएगा, चाहे वो कहीं जॉब कर रहा है या उसने कोई अपना काम शुरू करना है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, चाहे वो गरीब घराने से ताल्लुक है चाहे वो अमीर घराने से ताल्लुक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब चीजें इंसान की जिंदगी के साथ ही चलती हैं। मेन जो चीज है वो ये कि क्या वो बच्चा जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर होगा या होगी, will he or she will be able to resolve his or her own problems independently or not, कि उसके अंदर ये स्किल्स डेवलप हो सकेंगे कि वो ये अपने प्रॉब्लम्स हल कर ले, या वो दूसरों पे ही डिपेंडेंट रहेगा कि तुम आओ या मेरा ये मसला हल कर दो, या वो आ जाए या मेरा ये मसला हल कर दे। तो ये चीज आपने उनको बनाना है। इवेंचुअल गोल हमारा ये है कि उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखा के उनको प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना है। जब आप एक प्रॉब्लम उसको सॉल्व करना सिखा देंगे, वो अपने बाकी के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी उसका ब्रेन, उसका जो माइंड है वो रेडी होगा, और वो मुख्तलिफ मसाइल को प्रैक्टिकल लाइफ में जब वो जाएगा तो वो ट्रेंड हो चुका होगा कि वो मसाइल को का हल कैसे तलाश करे। When you yourself are trained, then they will be eventually trained. तो ये एक्चुअली अब ये आपके लिए एक ब्रेन टीजर है। आप अपने, जैसे मैंने पहले भी आपको एक सवाल दिखाया,
आप इनको अपने लिस्ट में जो है वो लिख लें और फिर हम इन पे बात करेंगे कि और आपको बताएंगे कि कैसे इनके हम सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। ये आई डोंट नो कि आपने ये मैंने साजिद साहब को सेंड किया था कि ये आपके पास ये मैप है या नहीं है। अगर आपने डाउनलोड किया हुआ है देन इट्स गुड, नहीं है तो आपको हम सेंड कर दूंगी मैं, और आप लोग इसको डाउनलोड कर लें, अपने पास रख लें। दिस इज ए मैप। जी मैडम, हमारे तमाम टीचर्स के पास भी है और कर्नल साहब ने तमाम जितने भी 50 का हमारा स्टाफ है सबके पास है। वेरी गुड। अच्छा, अब ये जो मैप अगर आपने डाउनलोड किया हुआ है, इसका हार्ड कॉपी है आपके पास, प्रिंट आउट है, तो अपने पास रखें। और यही जो मसाइल अभी आप लिस्ट आउट करेंगे उसके ऊपर हम इसके ऊपर वर्क करेंगे और उसके ऊपर हम बात करेंगे, और ये आपके पास रहेगा, इसके ऊपर आपको काम करना होगा। ये मैंने इसलिए दिया है ताकि आपको एक एजेंडे की फॉर्म में, एक डायग्राम की फॉर्म में आपको पता चले कि अब क्या हम कैसे इसके सॉल्यूशंस जो है वो निकाल सकते हैं, हाउ व्हाट इज द मेथड एंड हाउ टू डू इट प्रैक्टिकली। अच्छा, अब मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स दिखाऊंगी जो कि 3 डिफरेंट टीचर्स के केसेस हैं ये हमारे सामने। ये दीज आर 3 डिफरेंट प्रॉब्लम सिनेरियोज। एक टीचर ए है, एक टीचर बी है, एक टीचर सी। टीचर ए अगर आप देखें इज अ 5th grade हिस्ट्री टीचर with more than 5 years of experience in classroom teaching. She is struggling with discipline problems during her class. ये अभी एक टीचर ने यही प्रॉब्लम हमें बताया कि उनको भी ये डिसिप्लिन प्रॉब्लम हो रहा है। What would you suggest her that would help resolve her classroom management problem? अब list out and write all possible solutions for her using a paper pencil. अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि आप तीनों के सोल्यूशन का, आप इसमें से कोई एक केस स्टडी चूज कर ले। आप हर पार्टिसिपेंट, आप टीचर ए चूज कर सकते हैं, आप टीचर बी भी चूज कर सकते हैं, टीचर सी भी। आपको जो केस अच्छा लगता है आप इसमें से एक केस जो है वो उठा लें, और जो आपके पास वो मैप की डायग्राम है उसको आपने यूज करना है। पेंसिल आपके पास होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ पेन, ताकि आप उसे इरेज कर सकें। टीचर बी, अब टीचर बी की क्या प्रॉब्लम है देखते हैं। टीचर बी एक न्यूली इंडक्टेड, यानी उसको अभी वो स्कूल में आया है, 9th grade का फिजिक्स टीचर है। He has a group of students in his class who are lagging behind in their assignments, homework and tests. यानी एक ग्रुप है उसकी क्लास में जो कि ना तो असाइनमेंट कर रहा है कोई, ना होमवर्क कर रहा है, ना कोई टेस्ट कर रहा है। School's physics department is pressurizing him to submit all of his students' work within 1 week. एक हफ्ते के अंदर सारा काम उसको सबमिट करना है। What would you suggest him? उसे आप क्या सजेस्ट करेंगे और वो अपने प्रॉब्लम कैसे हल करे, इसके भी आपको सोल्यूशन निकालें और कागज पेंसिल अपने पास रखें। टीचर 3, ये टीचर 3 जो है ये प्राइमरी स्कूल का टीचर है, छोटे बच्चों को पढ़ाने वाली। She has 3 students in her class who are constantly engaged in bullying other students in her class, like eating their lunch, pushing, tearing note copies of other students. She is very upset about this problem with this group of students. What suggestion you would give to her? अब इसको अब ये एक और तरह का प्रॉब्लम है कि ये बुलिंग हो रही है। कुछ बच्चे हैं जो कि इसमें एंगेज हैं और दे आर डूइंग बुलिंग, तो इसके भी आपने पॉसिबल सॉल्यूशन, एक कागज पेंसिल आप यूज कर लें और अपने पास एक रोड मैप आपके पास है वो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। अगर आप उसे अभी यूज नहीं करना चाहते, आपके पास नहीं है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। सिंपल पेपर पेंसिल के ऊपर आपने कोई एक टीचर ए बी सी इसमें से चूज करें और उसके सॉल्यूशंस को देखें कि आप क्या उसे एडवाइस दे सकते हैं या दे सकती हैं। सो यू हैव लाइक I'm giving you a time of 5 minutes, if it's okay, 5 to 7 minutes आप ले लें और फिर हम then we will get back to it। और मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि माइक्रोफोन को थोड़ा सा बंद कर दूँ।
अच्छा, आप लोगों ने इसके अंदर लिखे हैं चैट के अंदर गुड, अच्छे आपके आ रहे हैं इसके अंदर। आई एम रीडिंग देम। ये आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं अभी आप लोग, या मैं इसको हटा दूं इस स्लाइड को? मैम हटा दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने इसलिए रखा था ताकि आप लोग देख लें एक दफा अच्छी तरह। ठीक है, ओके। ये मैं आपको असाइनमेंट दूंगी, लेकिन अभी आप इस पे फोकस नहीं करें, पहले हम इसके ऊपर बात करते हैं जो आपने ये किया है। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे चैट में काफी सारे आ रहे हैं जी। कौन किसने, टीचर ए जो थे हमारे, वो हैं जिनके मसाइल थे डिसिप्लिन का, और टीचर बी जो हैं उनके स्टूडेंट्स आर लैगिंग इन देयर असाइनमेंट्स, होमवर्क और टेस्ट्स, एंड टीचर सी उनके क्लास में बुलिंग हो रही है। ओके, तो अब ये 3 डिफरेंट टीचर्स हैं। टीचर ए के ऊपर पहले बात करते हैं। एंड शी इज स्ट्रगलिंग विद डिसिप्लिन प्रॉब्लम। जी, टीचर ए। हफ्सा, जी हफ्सा ने कुछ लिखा है इसमें। जी शाजिया, यस। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं सलाम। ये जो डिसिप्लिन इशू है ये क्लास 5th में आ रहा है, यही क्वेश्चन था, आई थिंक यही प्रॉब्लम था। और टीचर का एक्सपीरियंस भी है 5 इयर्स। यस, बिल्कुल। अब इस पे एक चीज हो सकती है कि ये जो 5th क्लास के बच्चे होते हैं इनकी एज राउंड अबाउट 10 ईयर या 11 राउंड अबाउट इतनी एज होती है, 9 या 10 या 11 साल का बच्चा होता है जी। और ये बच्चा जो होता है वो आपको पता ही है इस एज में बच्चे कितने एनर्जेटिक होते हैं, एक्टिव होते हैं। और उन बच्चों का सोल्यूशन यही निकल सकता है, क्योंकि वो बच्चा जो है उसको अपनी चेयर पे सुकून नहीं आएगा। जब तक आप उसे काम में बिजी रखेंगे तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे थोड़ा सा फ्री होगा वो अपने आसपास के बच्चों को तंग करेगा, टीचर को भी तंग करेगा, बाकी क्लास जो है ओवरऑल इनके अपनी गपशप में बिजी हो जाएगी, शोर मचाना शुरू कर देंगे, तो टीचर तो डेफिनेटली परेशान होगा। अब इसमें ये हो सकता है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इंगेज रखें। जब स्टडी हो रही होती है, जब कोई भी क्लास चल रही होती है, तो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करवाएं इस क्लास में। अब बच्चे क्या इस चीज से बड़े खुश होते हैं, अगर उनसे ज्यादा क्वेश्चनिंग की जाए तो अटेंटिव हो जाते हैं कि कोई बात पूछी जा रही है और टीचर हमें फोकस कर रहा है। तो और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो होती है वो भी बच्चे बड़े खुश होकर काम करते हैं, उसमें भी अगर करवाया जाए, क्योंकि जो बड़ी क्लासेस होती हैं वहां पे तो आप लेक्चर मेथड के थ्रू पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो छोटी क्लासेस हैं वो उस चीज से बोर हो जाएंगे। 1-2 दिन तो रिस्पॉन्स देंगे, लेकिन तीसरे दिन बच्चे उस चीज से बोर हो जाएंगे और फिर वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करनी स्टार्ट कर देंगे। तो इसका यही बेस्ट सोल्यूशन यही है कि बच्चों के लिए ऐसी सी प्लानिंग होनी चाहिए कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा इंगेज रहें, वो फ्री ना हो, और उनकी मतलब इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है उन्हें पढ़ाया जाए, उनके वो किस तरीके से मेथोडोलॉजी को पसंद करते हैं जिससे वो एंजॉय करें, ना कि उनके ऊपर एक बर्डन की तरह उन्हें पढ़ाया जा रहा है कि वो जान छुड़ा रहे हैं पढ़ाई से। क्लास में तो थोड़े से ठीक होके बैठ जाएंगे, लेकिन जैसे ही क्लास ओवर होगी डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। वेरी गुड इनपुट। ठीक है, एक इनकी तरफ से ये इनपुट आया है टीचर ए का। और जी कोई और बात करेगा किसी और, टीचर बी या टीचर सी के हवाले से? जी समीना नाज जी बताइए। जी मैम, मैंने टीचर सी को सिलेक्ट किया था। इसमें हम ये कर सकते हैं कि सॉल्यूशन 1 मैंने इसका ये सोचा कि सेपरेट सिटिंग ऑफ दो स्टूडेंट्स इन क्लासरूम, डिस्टेंस फ्रॉम अदर्स।
कि हम उनको दूसरों से अलग बिठाएंगे, एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग करेंगे उनकी, ताकि उन्हें इस चीज का पता हो कि टीचर हमें जो है वो देख रहे हैं। तो इससे वो ये होगा कि जरा एक्टिव हो जाएंगे इस बारे में कि हम दूसरों को डिस्टर्ब ना करें। और तीसरा ये हो सकता है कि उनके पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट हो, उनको डायरी नोट भिजवाया जा सकता है, उनकी पीटीएम की जा सकती है, ताकि उनके पेरेंट्स को भी पता हो कि उनका बिहेवियर क्लास में कैसा है और वो क्यों इस तरह से कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो हैं वो होमवर्क देख नहीं रहे होते, और इसलिए भी ये प्रॉब्लम आता है कि वो क्लास में उनका होमवर्क, क्लास वर्क भी वो नहीं करते और घर से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। जब डेली बेसिस पे उनका इस तरह से वालिदैन से हमारा एक होगा कि इन्वॉल्वमेंट होगी, तो पेरेंट्स भी हमें सपोर्ट करेंगे थोड़ा, कि हम स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से काम करवा सकें। ठीक है, चलें, ठीक है, आपने बहुत अच्छी इनपुट दी जी। अब्दुल वहाब शाही साहब, आपने हैंड रेज किया है, आप क्या इनपुट देंगे? कौन सा टीचर आपने सिलेक्ट किया है? जी मैडम, मैंने भी टीचर सी को सिलेक्ट किया है, जिसमें क्लास में 2 से 3 बच्चे हैं जो कि बाकी टीचर्स को भी तंग कर रहे हैं और बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी वो उनका रवैया ठीक नहीं है। तो उसके लिए जो पॉसिबल 3 सॉल्यूशन ये हैं कि सबसे पहले तो उनको हम यानी कि प्यार से समझाया जाए, उनको यानी कि अलग से समझाया जाए कि ये बात गलत है, आप इस तरह ना किया करें। उनकी हम कैरेक्टर बिल्डिंग कर सकते हैं। और दूसरा यानी कि जो भी हमारे पास पॉसिबल वे है जो हम प्यार से उनको समझा सकें, उनको हमने कोशिश करनी कि उनको समझाएं। अगर वो नहीं समझते तो दूसरा सलूशन जो है वो आपके पास ये है कि उनके पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया जाए इसके अंदर, कि आपके बच्चे की जो कारकर्दगी है या जो क्लास के अंदर उनका यानी कि जो रवैया है, जो बिहेवियर है वो ठीक नहीं है, तो इसे बुलाई कर हम इसको ठीक करें। और थर्ड सलूशन ये है कि उनको पनिश किया जाए। तो ये 3 पॉसिबल सलूशन है। तो आगे जो इनके असरात जो आएंगे, अगर हम सलूशन 1 को देखा जाए तो वहाँ से हमारे पास उसका गुड रिजल्ट जनरेट हम कर सकते हैं कि अगर हम उनको प्यार से समझा दें, क्योंकि बच्चे होते हैं और उनको थोड़ी सी अगर हम प्यार से शफकत से उनसे बात करें तो 90% बच्चे जो हैं जो बात वो समझ जाते हैं। तो इससे जो इसकी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो ये हो सकते हैं कि हमारे पास गुड रिजल्ट जनरेट हो सकते हैं। और अगर हम पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं तो हो सकता है पेरेंट्स उनको घर में यानी कि पनिश करें या कुछ यानी उनको समझाने की कोशिश करें, लेकिन थोड़ा सा उनका ये टीचर्स का बैड इम्पैक्ट जाएगा कि हमारे बच्चे जो हैं वो टीचर से संभाले नहीं जाते या उनको वो कंट्रोल नहीं कर सकते, या इदारे के अंदर जो मैनेजमेंट है वो इतनी अच्छी नहीं है। तो ये एक किस्म का बैड इम्पैक्ट जाता है अगर हम पेरेंट्स को डायरेक्टली इन्वॉल्व करना शुरू कर दें। और जो थर्ड सलूशन था वो पनिश देम। अगर हम पनिश करेंगे तो हो सकता है कि बच्चे पहले कम बदतमीज हो और फिर वो यानी कि बागी हो जाएं बिल्कुल इसके ऊपर कि बस ठीक है, आप हमने करना ही करना है, वो ढीठ हो जाएं कि बस हमने कोई बात करनी नहीं है, यानी परमानेंटली वो आप डिसोबीडिएंट हो गए। तो इसलिए जो विच सलूशन है द बेस्ट, तो आई थिंक जो सलूशन नंबर 1 है कि उनको आप प्यार से समझाएं और उनकी आहिस्ता आहिस्ता आप उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग करें, उनकी अलग से आप काउंसलिंग करें बैठ के। तो इसको चूज करने का भी यही मकसद है कि सलूशन 1 मैंने क्यों पिक किया, क्योंकि मुझे लगता है कि काउंसलिंग के जरिए और उनको अलग से टाइम दे के ही हम बच्चों को उनकी ग्रूमिंग कर सकते हैं, उनको कैरेक्टर बिल्डिंग हम कर सकते हैं और हम उनको राह रास्त पर ला सकते हैं। चलें जी, ये एजुकेशन हब वाले जो इन्होंने भी हाथ खड़ा किया, एजुकेशन हब जी, आप क्या इनपुट देंगे? अस्सलाम वालेकुम मैम, बाय चांस मैंने भी यही चूज किया है, टीचर सी का ही जो है। तो इसमें मैंने भी जो फर्स्ट पे रखा है बिल्कुल अब्दुल वहाब साहब की तरह यही रखा है कि जो है ना बात करना किसी के साथ भी सबसे सॉल्यूशन आसान यही होता है कि पहले उन्हें कन्वे किया जाए अपना मैसेज कि आप ये काम जो कर रहे हैं, बुलिंग जो कर रहे हैं वो बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट वे नहीं है किसी भी तरह से। उन्हें हम मोटिवेट करेंगे थ्रू हमारे मॉरल वैल्यूज के जरिए। उसके अलावा दूसरा जो सॉल्यूशन है, उसके बाद दूसरा सॉल्यूशन ये है कि टीचर इस तरह के स्टूडेंट्स या इस तरह की क्लास में ना विजिबल रहते हैं तकरीबन ऑल द डे। मुराद इस तरह से है कि किसी भी वक्त ना क्लास को बिल्कुल ऐसे नहीं छोड़ा जाया जा सकता है कि वो बिल्कुल खाली हो और वहां पर बुलिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जहां पर अगर कोई टीचर मौजूद ना हो। तो दूसरा ये है कि बी विजिबल टू योर क्लास ऑल द डे।
उसके बाद तीसरा जो सॉल्यूशन हो सकता है वो है कि ज्यादातर जो ये विक्टिम होते हैं ना बुलिंग से स्टूडेंट्स, वो ज्यादातर शाय होते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम दूसरों को बताते हुए डरते हैं, और ज्यादातर ये बुलिंग होती भी उन्हीं स्टूडेंट्स के साथ है जो जिनका पता होता है कि ये टीचर को तो जाके बताएगा नहीं, तो उन पर वो ज्यादा जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, ये जो ऐसे Right. स्टूडेंट्स। तो very good. उसमें ये है कि उनको बूस्ट करते हैं, उनके साथ रिलेशन जो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप है वो थोड़ा सा ज्यादा बेहतर करते हैं, ताकि उनको कॉन्फिडेंस हो कि हमारी बात सुनने वाला कोई है, हमारे पीछे भी कोई सपोर्ट है जिसकी वजह से हम किसी को रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो आई थिंक जो सॉल्यूशन 1 और 3 पहले हम समझाएं और साथ साथ हम स्टूडेंट्स को बूस्ट अप करें जो विक्टिम है। ठीक है, हो गया आपकी, गुड, वेरी गुड। अच्छा इंशा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? यस मैम, मैंने अभी तक किसी ने टीचर बी के बारे में बात नहीं की, तो मैंने वो चूज किया। अच्छा, आपने टीचर बी चूज किया, ठीक है जी, बताइए। तो इसमें प्रॉब्लम यही आइडेंटिफाई हो रही है कि हम किस तरह से स्लो लर्नर्स का एक ग्रुप है उसको किस तरीके से मैनेज करके टीचर के अपने आउटपुट पे भी बात हो रही है कि वो इंशा आपकी थोड़ी आवाज कट रही है, तो आई कांट हियर यू, आप दोबारा बताइए प्लीज। इंशा आपकी आवाज नहीं हमें आई। आगे असाइन सबमिट करवानी है क्लास की। तो इंशा आपकी आवाज कट गई थी, तो आप जरा दोबारा बताना पड़ेगा आपको हमें। यस मैम, यस सॉरी, वो फोन के नेट के साथ कनेक्टेड है हॉटस्पॉट, तो वो कॉल आ गई थी। हाँ अच्छा, तो आप दोबारा बताइए, आपने क्या सजेशन दे रही है? स्लो लर्नर्स को मैनेज करने के लिए जो सॉल्यूशन 1 है, वो उनके लिए एक्स्ट्रा जो ट्यूटरिंग है वो अरेंज करूंगी मैं, अगर मेरी क्लास में मुझे स्लो लर्नर्स का ग्रुप मिल गया है तो, और उस पर मेरा अपना आउटपुट भी मैटर कर रहा है। फिर उसके बाद मैं उनको पेयर करूंगी जो मेरी क्लास के स्ट्रॉन्ग लर्नर्स हैं उनके साथ, उनकी कंपनी जो है डेवलप करने के लिए, और उनके अंदर ज़्यादा लर्निंग स्किल्स जो है, ताकि वो सीखें स्ट्रॉन्ग लर्नर्स किस तरह से पढ़ते हैं, वो किस तरीके से अपना काम करें। फिर उसके बाद आई सेलिब्रेट देयर माइनर अचीवमेंट्स, कुछ छोटा सा भी आंसर करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, या छोटा सा भी असाइनमेंट करके, माइनर असाइनमेंट करके भी मुझे देते हैं, तो आई सेलिब्रेट देयर माइनर अचीवमेंट्स, और फिर उस पर मैं उनको अप्रिशिएट करूँगी। सोल्यूशन 1 का जो एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करने का जो मुझे कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट मिलेगा, वो ये होगा कि वो बेटर परफॉर्म करेंगे पहले से बेहतर। ऑब्वियसली अगर मैं आई गो एन एक्स्ट्रा माइल फॉर देम, तो उसका रिजल्ट तो मुझे मिलेगा। फिर दूसरा ये है कि उनको मैं अगर पेयर करती हूँ स्ट्रॉन्ग लर्नर्स के साथ, तो उनकी स्किल्स सीखेंगे, वो एक हेल्दी कंपटीशन आएगा, एक दूसरे को देखते हुए वो अगर कोई अच्छा कर रहा है तो हम उसको देखा देखी हम भी अच्छा करने लग जाते हैं, या फिर कंपनी का बड़ा असर होता है स्टूडेंट्स पे। और फिर उसके बाद जो सेलिब्रेशन है छोटी सी छोटी या माइनर अचीवमेंट्स की, वो मोटिवेशन बहुत मैटर करती है, चाहे आप एज के जिस भी, आप बूढ़े हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, जब मोटिवेशन है तो यू कैन डू बेस्ट। लेकिन तो वो जो सेलिब्रेशन है उनकी अचीवमेंट्स की, वो उनको मोटिवेट करेगी एंड दे कैन परफॉर्म बेटर। तो इसमें से अगर मैं एक सोल्यूशन चूज करना चाहूँ, तो ये एक सोल्यूशन चूज करना इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पॉसिबल नहीं है, तो आई मिक्स ऑल दीज 3, और इसके अंदर और चीजें भी ऐड करते हुए एक मिक्सचर बना के, जहाँ पे जो नीडेड होगा उसके अकॉर्डिंग वो सेट करती रहूंगी बैलेंसली। ठीक है। एजुकेशन हब आपको मैंने पहले चांस तो दिया है, अभी हम देखते हैं कि हमारे कोई और पार्टिसिपेंट्स में से इनपुट देना चाह रहा है, तो बताएं, then we will I will give my input inshallah. मुख्तार हुसैन साहब, जी मुख्तार साहब। जी मुख्तार साहब, we are waiting for you to respond. मुख्तार साहब, आपने हाथ रेस किया है, आप रिस्पॉन्ड कर अपना जो भी इनपुट देना चाह रहे हैं वो दे दें। अस्सलाम वालेकुम। जी, आपके नाम के साथ आ रहा है मुख्तार हुसैन, आपका नाम मुख्तार हुसैन है?
मैम एक्चुअली मेरे हस्बैंड के नाम पे आईडी है। अच्छा अच्छा, नो प्रॉब्लम जी, बताइए आप क्या कहना चाह रही हैं। नो वरीज जी। एक्चुअली मैम हमारे जो बच्चे हैं ना उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए ये है कि वो लैंग्वेज प्रॉब्लम उनका स्पेशली जो छोटी क्लासेस होती हैं उनमें वो बच्चों में वो कॉन्फिडेंस नहीं होता बोलने का कि हमने अपनी बात एक्सप्लेन कैसे करनी है जिस इलाके में हम काम करें। तो इसके लिए क्या सोल्यूशन आप देंगी कि उनको कॉन्फिडेंस किस तरीके से डेवलप करना चाहिए? ठीक है, अभी इस पे बात करते हैं। ओके, थैंक यू जी। अच्छा, इसमें ये हमारे पास कुछ नाम SES से कौन सा साजिद साहब स्कूल है ये? SES मैडम ये शेयर एजुकेशन सिस्टम वाले हैं, मैंने उनके लिए मैसेज किया है शेरगढ़ कि वाले? जिन्होंने भाई ने जी मैडम शेयर एजुकेशन सिस्टम कर्नल सादिक साहब का जो इंस्टीट्यूट, ये उनके लिए मैसेज है कि जिन्होंने बाय नेम नहीं ज्वाइन किया वो अपना नाम शेयर करने का। ओके, ठीक है। अच्छा, और कोई इसमें जो ये हमने 3 टीचर्स की मैंने आपको सिनेरियोस दिखाए और उनके प्रॉब्लम्स हमने शेयर किए। जी जैनब शकूर जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? अस्सलाम वालेकुम मैम, मैंने टीचर 20 सेलेक्ट किए थे और मैं उसका जो पॉसिबल सॉल्यूशन मुझे लग रहा है तो टीचर को क्लासरूम के अंदर उनके असेसमेंट्स वगैरह सारा प्रोजेक्ट्स वगैरह करवाने चाहिए और साथ में उनको उस टाइम पे सपोर्टिव कंस्ट्रक्टिव वे में उनसे डीलिंग करनी चाहिए ताकि उनको जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो उन टीचर से डायरेक्टली बात कर सकें और ताकि उनको मोटिवेशन हो आगे से असाइनमेंट्स वगैरह ऑन टाइम खुद से भी कर सके स्टूडेंट्स। ठीक है, थैंक यू जैनब, आपने बहुत अच्छी बात की। अफीफा नाज, आपने भी हैंड रेज मैम किया मेरा हुआ एक है। और जी क्वेश्चन जी है। जी जैनब जी, जरा बताइए। मैम मैंने दरअसल ऑनलाइन सेशन आपके लिंक के थ्रू ज्वाइन किया है तो मुझे काफी इंटरेक्टिव लगा है। फर्स्ट सेशन मैंने ज्वाइन किया, मुझे इसकी एंड पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी दीजिएगा। किस टाइप की इंफॉर्मेशन आप मांग रही हैं? ये जैसे आज मैंने फर्स्ट सेशन अटेंड किया है जो आपकी अच्छा क्लासेस वगैरह हो रही हैं। जी, ये होती हर सैटरडे को हमारी ये क्लास होती है। आपको इनविटेशन का लिंक जो है साजिद साहब के थ्रू आएगा, तो आप हमारा जो सेशन है वो ज्वाइन कर सकती हैं। एवरी सैटरडे हम इसी टाइम पे एक 1 आवर का एक सेशन कंडक्ट करते हैं, इंटरेक्टिव ही होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। जी अफीफा नाज, यू हैव रेज योर हैंड एंड यू वांट टू कंट्रीब्यूट। जी आपने कुछ कहना चाह रही हैं, आप जो हमने केसेस शेयर किए। अस्सलाम वालेकुम। जी मैम, माशाल्लाह सबने ही बहुत अच्छा किया। तो इसमें सबसे बेहतर तो ये है कि जो बच्चे ऐसे क्लास में कोई मसला हो रहा है जिन बच्चों की वजह से, सबसे पहले तो हमें उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए कि बच्चे के इसमें रीज़न क्या है। बाज़ औक़ात बाकी सारे बच्चों को हमारी समझ आ रही है लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिस तरीके से हम पढ़ा रही हैं उस तरीके से बच्चे को समझ नहीं आ रही है। तो हो सकता है कि वो बताने में शर्म महसूस कर रहा है कि टीचर मुझे इसकी समझ नहीं आ रही, या बाकी जो ज़हीन बच्चे होते हैं, बाज़ का जो कमज़ोर बच्चा होता है वो कहता है ना मुझे समझ नहीं आती, तो वो उसका मजाक उड़ाते हैं। तो बजाय इसके कि हम बच्चे को फोर्स करने की बजाय कि आपने ये काम करना है, ऐसे करना ही है, पहले सबसे उससे काउंसलिंग कर ली जाए कि उसका ज़हन किस लेवल पर है। हम उस लेवल पर आके बच्चे से बात करेंगे तो दूसरे बच्चों में भी एक मोटिवेशन होगा, उसमें उनमें भी एक अट्रैक्शन होगी कि टीचर जो है हमें ऐसे बात समझाती हैं। तो क्लास का माहौल भी बहुत अच्छा होगा और दूसरे बच्चों में भी कंपटीशन आ जाएगा कि हम जो अच्छे बच्चे हैं उनको अगर कह दिया जाए कि बेटा आप इसको अपनी बात कैसे समझा सकते हैं, जो शरारती बच्चे हैं वो भी बिजी हो जाएंगे और जो दूसरे बच्चे हैं जिनको समझ नहीं लग रही, जब बार बार क्लास में इस काम की ड्रिल की जाएगी तो वो बहुत अच्छा हमें रिस्पॉन्स देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया फीफा आपकी बात का, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। थैंक यू वेरी मच। इज देयर एनीवन एल्स हु वांट्स टू से समथिंग? देन वी विल रिव्यू दीज केसेस एंड उसमें फिर हम एक इनपुट जो है वो मैं अपनी तरफ से आप लोगों को दूंगी और फिर मैं आपको एक इस वीक का एक असाइनमेंट दूंगी जिसपे आपने ओवर द वीक जो है वो काम करना है। एंड आई विल शेयर द डिटेल्स विद यू कि आपने किस तरह उसको उस पर काम करना है, और फिर हम जब नेक्स्ट क्लास करेंगे तो उसमें हम फिर उसको देखेंगे, आपके काम को हम शेयर करेंगे और प्रेजेंट करेंगे। जी, is there anyone else or should I discuss?
चलें, अच्छा हमारा जो पहला टीचर है, जो टीचर ए है, वो एक्सपीरियंस्ड है और उसे डिसिप्लिन प्रॉब्लम है. देखें, डिसिप्लिन प्रॉब्लम इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन क्लासरूम्स. वी ऑल एज टीचर्स हैव टू गो थ्रू डिसिप्लिन इश्यूज, क्लासरूम मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स. इसके ऊपर हमारे कोर्सेज भी फैल्कनरी ऐप के ऊपर जो है वो डिजाइंड हैं और हम उस पर वो काम कर रहे हैं. कुछ लोगों ने हमारे कोर्सेज में पार्टिसिपेट भी किया है. डिसिप्लिन को मैनेज करने के लिए का कोई एक बात तो याद रखें कि क्विक फिक्स सॉल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि डिसिप्लिन में वैरायटी है. हो सकता है आपको डिसिप्लिन प्रॉब्लम किसी बिहेवियर की वजह से आ रहा हो सकता है आपको डिसिप्लिन प्रॉब्लम अपने क्लासरूम का अरेंजमेंट आपका ठीक नहीं है उसकी वजह से आ रहा हो सकता है आपके पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है उसकी वजह से आ रहा हो सकता है कि आपके क्लासरूम आपका लेसन प्रॉपरली प्लान्ड नहीं है, वो भी हो सकता है. आपकी टीचिंग पेडागोजी, आपकी यानी आपकी जो एक्टिविटी है वो प्रॉपरली प्लान्ड नहीं है, वो भी. तो देयर आर लॉट्स ऑफ पॉइंट्स या लॉट्स ऑफ फैक्टर्स विच ऐड टू डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स. उसका एक थंब रूल याद रख लें, या एक बात जरूर याद ये रखें कि अगर आपने अपने बच्चों को ये बताया ही नहीं है कि उनको बिहेव कैसे करना है या आप उनको कैसे काम करना है, यानी आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो बच्चे को तो नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं उससे. तो यू नीड टू कन्वे योर एक्सपेक्टेशंस इन वेरी स्पेसिफिक एंड क्लियर इंस्ट्रक्शंस. आपके क्लासरूम के अंदर ही ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये बच्चों को शुरू में ही, जब आपका साल शुरू होता है तो आपने देनी है. मैं अगर आपसे ये पूछूं कि क्या आपने अपने स्टूडेंट्स को ये बताया हुआ है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने स्टूडेंट से क्लियरली इन रिटन फॉर्मेट, तो मैं किसी वर्कशॉप में गई, वहाँ मैंने कंडक्ट करना था इसी तरह, और वहाँ पे कोई 30-35 पार्टिसिपेंट्स थे. दैट वाज इन पर्सन वर्कशॉप. तो मैंने पूछा यही सवाल जो मैं आपसे पूछ रही हूँ, तो किसी भी टीचर ने इसका मुझे कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्टेशंस ही नहीं बताई हुई अपने बच्चों को कि व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग, क्या चाहते हैं आप बच्चों से. आपने कोई रूल्स, कोई प्लान, कोई एजेंडा उनको अगर दिया हुआ है तो फिर आप उनसे अकाउंटेबल उनको बना सकते हैं कि देखो मैंने तुम्हें ये चीज ऑलरेडी कन्वे की हुई है, तो देन यू कैन मेक देम अकाउंट. अगर आपने उनको एक्सपेक्टेशंस ही नहीं बताई हुई तो आप उन्हें अकाउंटेबल नहीं बना रहे, देन यू आर एट फॉल्ट एंड यू नीड टू करेक्ट योरसेल्फ. दिस इज बेसिक ऑफ डिसिप्लिन, क्लासरूम मैनेजमेंट का कोई भी चीज है, किसी तरह का भी प्रॉब्लम है, यू नीड टू कन्वे योर एक्सपेक्टेशंस इन वेरी क्लियर, स्पेसिफिक एंड वर्ड्स, ताकि वो बच्चे और वो क्लासरूम के अंदर लिख के बेहतर है लगा दें. जब वहाँ लिखी हुई लगी होंगी वो बार बार घूमेगा, देखेगा, उनको बताएं, उनकी डायरी में पोस्ट कर दें, उनकी कॉपी में पोस्ट कर दें, कहीं साइट पे लिख के दे दें, सेंड कर दें, जो तरीका करना है, बट यू नीड, आपकी तरफ से उनको एक्सपेक्टेशंस जानी चाहिए. उसके बाद जब आप देखें ये चीज तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंगली उस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन डिजाइन करना होगा, अगर आपको प्रॉब्लम आता है, कोई डिसिप्लिनरी इश्यूज आते हैं. दूसरा टीचर जो हमारा है बी टीचर, इसके प्रॉब्लम्स जो हैं वो हैं लैगिंग बिहाइंड ऑफ वो, जिसमें कि हमारी बहुत सी टीचर्स ने बड़े अच्छे आइडियाज दिए हैं, डिवाइडिंग देम इनटू ग्रुप्स, और ग्रुप डाइवर्स होना चाहिए. कुछ ऐसे बच्चे जो कि अच्छा काम कर रहे हैं उनके साथ ऐसे बच्चों को लगा दिया जाए जो कि काम नहीं कर रहे. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ए जो है वो टेस्ट्स नहीं कर पा रहा, तो ऐसा बच्चा जो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाएं कि जी वो इसको हेल्प करेगा. और एक्स्ट्रा ट्यूटरिंग इज अ वेरी गुड आइडिया. उसमें रिमीडियल टाइम आप उनको दे सकते हैं, और इसके अलावा उनको आप कुछ लाइट वर्क दे सकते हैं. उनका थोड़ा सा इंस्ट्रक्शनल लोड जो है वो थोड़ा इधर से आप कम करेंगे, तो उसको आप एक टाइम देंगे कि ठीक है तुम इस टाइम पे बैठ के अपने टेस्ट को याद कर लो, प्रिपेयर कर लो. बहुत से आपके ऐसे जैसे कि आप ओवरऑल, मुझे आइडिया भी है और मुझे पता है कि स्कूल घर से बच्चे जो है वो काम नहीं करके आ पाते, क्योंकि घर पे कोई सपोर्ट नहीं है पेरेंट्स की,
तो आपने स्कूल में उसको फैसिलिटेट करना है, उसको हेल्प कर सकते हैं कि ठीक है, वी आर गिविंग यू दिस एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा मोटिवेशन के साथ, रिवॉर्ड के साथ उसको अलाइन करें कि यू विल गेट दिस। और बच्चे को, जो बच्चा छोटा सा भी काम करे उसको सबके सामने आपने जो है ना वो रिवॉर्ड देना है और उसको उसकी अकम्प्लिशमेंट को शेयर करना है। जो बच्चे अच्छा काम करें, जैसा भी करें, वो क्लासरूम में लगाएं उनके काम को, कि देखेंगे मेरे क्लास, आपके सब बच्चों का काम लगा दें क्लासरूम में, देखें कितना अच्छा आपने काम किया है। दीज आर सम ऑफ द वेरी सिंपल टिप्स बट दे आर वेरी हेल्पफुल। तो एक तो ये चीज आप यूज कर सकते हैं, जो बच्चे असाइनमेंट्स नहीं कर रहे, क्लासरूम का काम नहीं कर रहे, मे बी वो उनके लिए डिफिकल्ट हो रहा हो, उसको जाने, उनका थोड़ा एनालिसिस आप कर सकते हैं और उनके लिए फिर एक मेथोडोलॉजी। पीयर्स जो आपके हैं, जो आपके कोलीग्स हैं स्कूल के अंदर, आप ही की तरह वो भी पढ़ा रहे हैं दूसरे यही सब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल जैसे ये हमने एक फिजिक्स टीचर की मिसाल दी, तो हो सकता है केमिस्ट्री, बायोलॉजी या दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाले आप ही के टिप्पा, उनके साथ बैठ के आप डिस्कस कर सकते हैं। हो सकता है उनके मसाइल भी आपके साथ कॉमन हो, तो आप उनके साथ मिलके एक एजेंडा बना सकते हैं, एक दूसरे के मसाइल। तो आपस में जो पीयर्स का इंटरेक्शन होगा, दैट इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। और उससे आपके बच्चों पे भी ये इम्पैक्ट जाएगा कि आप आपस में बैठ के अपने मसाइल को डिस्कस करते हैं, तो वो भी अपने मसाइल फिर एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे, और उनको एक ऐसा इम्पैक्ट दें कि वी आर लाइक फ्रेंड्स ऑल्सो, एट द सेम टाइम यू आर देयर टीचर, बट आप उनके दोस्त भी हैं और उनके मददगार हैं, उनको हेल्प, सपोर्ट, मोटिवेशन देने के। तो यू विल सी द रिजल्ट्स इंशाल्लाह डेफिनेटली। तीसरा जो हमारा टीचर है वो है, उसको बुलिंग के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। और बुलिंग जो है वो एक बहुत ही ओवरऑल पूरी दुनिया में एक ऐसा इशू है जो स्कूल सिस्टम्स फेस कर, इवन एडवांस सिस्टम्स की भी मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पे बुलिंग बहुत हाई लेवल के ऊपर भी होती है। तो बुलिंग के लिए जो है वो सर्टन रूल्स स्कूल्स में होते हैं, सिस्टम्स में भी होते हैं। क्लासरूम लेवल पर एज अ टीचर आप इसका एक रूल बना सकते हैं, और बच्चों को वो रूल पता होना चाहिए, वो बताए जाने चाहिए अच्छे और प्यार मोहब्बत के तरीकों से। मार पीट के, डांट डपट के ये शायद वक्ती तौर पे सोल्यूशन हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं है। उस बच्चे की ये हैबिट डेवलप किस तरह हो रही है, हो सकता है कि वो घर में बुलिंग अपने बहन भाइयों को कर रहा हो सकता है कि वो ये बुलिंग करते हुए अपने घर में अपने पेरेंट्स में से किसी को देखता हो, या उसकी फैमिली में कोई और करता होगा, वहां से उसने देखी ये चीज, और वहां उस जो वो बुलिंग जहां से उसने ये सीखी है, वहां वो रिवॉर्ड हो रही हो वो बुलिंग, तो वो लेके आ रहा है। तो कहीं ना कहीं से उसने ये चीज देखी है और उसको अप्रिसिएशन देखी है कि ये तो अच्छा काम है, तो उसने भी शुरू कर दिया। जो जरा बड़े बच्चे हो जाते हैं वो ज्यादा बड़े लेवल पे फिर बुलिंग करते हैं, और वो बुलिंग उन्होंने छोटे एज से लेके उसको चल रहे होते हैं। तो उस बुलिंग के लिए फिर आपको ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करके उसका एक प्रॉपर एजेंडा बनाना है। यू नीड टू सिट विद दैट स्टूडेंट, उसके साथ बात करनी है, उसको एक अकेले बात करके देखें, अगर अकेले नहीं होता फिर ग्रुप में बिठा के बात करके देखें और डिस्कस करें उसके साथ, पूछें उससे, और आपको वो आज नहीं तो कल वो जरूर बताएगा। और थोड़ा सा उसको इन्वेस्टिगेट भी करें, इस तरह के समटाइम्स इश्यूज जो है उनको इन्वेस्टिगेट जो है वो करना पड़ता है। तो ये इस तरह के कुछ थोड़े से सॉल्यूशंस हैं, बाकी इंशाल्लाह ताला ये हम बात करते रहेंगे। मैं थोड़ा सा आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करके आपको एक असाइनमेंट दिखा देती हूँ, जो कि मैंने आप लोगों के लिए इस वीक के लिए प्लान की है, और ये आपने ओवर द वीक जो है वो इसको करना है। अच्छा, ये एक असाइनमेंट है आपके लिए। यू हैव टू डिजाइन ए प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लान। ये आपकी नेक्स्ट वर्कशॉप के लिए असाइनमेंट है। दिस इज पार्ट 1 वर्कशॉप, पार्ट 2 में हम इसमें 2 टीचिंग प्रॉब्लम्स आपने आइडेंटिफाई करने, उसके रूट कॉजेज आपने आइडेंटिफाई करने, फिर उसके पोटेंशियल सॉल्यूशंस, ऐसे ही जैसे आपने आज ये मैप यूज करके किया, आप ये मैप खुद भी अपना बना सकते हैं और आप इसको भी यूज कर सकते हैं। और फिर आपने एक सॉल्यूशन उसमें से सिलेक्ट करना है
उसका आपने एक प्रॉब्लम सॉल्विंग उस सॉल्यूशन को सामने रखते हुए पूरा एक प्लान बनाना है, और उस प्लान को फिर आप इसका भी बताएंगे उस प्लान में कि ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा क्लासरूम में, और उसका आउटकम जो है ना वो भी आपने, अगर क्यों ड्यूरिंग दिस वीक आपने ये बना लिया है तो आप ये इम्प्लीमेंट क्लासरूम में जाके करके देखें, और फिर इसका आउटकम भी आप लिखेंगे। और ये आपका एक समझें कि एक प्रोजेक्ट है ड्यूरिंग दिस वीक, इसके ऊपर आप काम करेंगे। जो भी आप ये प्लान बनाएंगे ये आपने प्रैक्टिकली यूज करना है अपने क्लास में जाके, जो भी आपका प्रॉब्लम है। जैसे आपने कुछ ने किसी डिसिप्लिन का कहा, किसी ने बिहेवियर का कहा, किसी ने पेरेंट इन्वॉल्वमेंट का कहा, इसके ऊपर आपने वर्क करना है। ये आपका असाइनमेंट है ड्यूरिंग दिस वीक, आपने इसके ऊपर काम करके नेक्स्ट जब आप हम सेशन में सैटरडे को मिलेंगे तो आपने अपना ये पूरा शेयर करना है और ये भी बताना है कि इसको आपने जब इम्प्लीमेंट किया उसका आउटकम क्या आया आपके पास। और तो एक तो ये आपका काम है, दिस इज वन ऑफ द प्रोजेक्ट। और इसके अलावा एक और छोटा प्रोजेक्ट भी मैं आपको दे रही हूँ, वो ये है, ये कुछ प्रॉब्लम कार्ड्स हैं। ये मैं फाइल जो है ये साजिद साहब को सेंड कर दूंगी, ये आपको मिल जाएगी, और इसको आपने अपने पास जो है वो डाउनलोड करके हार्ड कॉपी कर लें। इट इज़ वेरी सिंपल। इसमें ये प्रॉब्लम कार्ड्स मैंने बना दिए हैं, इसकी ये इंस्ट्रक्शंस ऊपर लिखी हुई हैं। यू हैव टू कट दीज प्रॉब्लम कार्ड्स एंड राइट अ सोल्यूशन ऑफ ईच ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, डिजाइन सिमिलर सोल्यूशन। इसी तरह के सोल्यूशन कार्ड्स आपने डिजाइन करने, और पेस्ट देम इन फ्रंट ऑफ ईच प्रॉब्लम ऑन शीट ऑफ पेपर। एक शीट ऑफ पेपर ले लें, एक तरफ आपका प्रॉब्लम कार्ड होगा, सामने उसका सोल्यूशन कार्ड होगा, और नेक्स्ट सेशन में हर पार्टिसिपेंट जो है वो इस एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो हर अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो शेयर करेगा, अपनी शीट को दिखाएगा स्क्रीन के सामने कि ये मैंने ये शीट बनाई है। तो इट्स कॉपी पेस्ट का थोड़ा सा कटिंग करनी है आपने इनकी कार्ड्स की, और एक सोल्यूशन कार्ड इसी तरह का बना के उसके सामने चिपकाना है। पहले आपने वो लिख लेने हैं और फिर उसको कट एंड पेस्ट करके करना है। ये मैं फाइल जो है ये साजिद साहब को जो है वो सेंड कर दूंगी, वो आपको आगे जो है वो फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये दो आपके असाइनमेंट्स हैं, और ये असाइनमेंट जो है ये भी मैं जो दूसरा वाला असाइनमेंट है ये भी आपको मैं सेंड कर दूंगी साजिद साहब को, वो आपको फॉरवर्ड कर देंगे आगे। तो अब हम इस सेशन का जरा थोड़ा हमारा प्रोलॉन्ग हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट सेशन में और भी बहुत सी चीज़ें शेयर करेंगे। आई होप कि आपको कुछ आपने अच्छा लर्न किया होगा, और नेक्स्ट में आप सब अपनी लर्निंग जो आपकी होगी ड्यूरिंग दिस वीक वो हम शेयर करेंगे और उसको प्रेजेंट करेंगे। तो एनीथिंग फ्रॉम साजिद साहब, anything you want to say? And I would like to thank personally to all the participants. मैम काफी टाइम हो गया, आई थिंक अब वाइंड अप करना चाहिए। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।